खबर आपको दें कि हुक्मरानों की नाक़िस हिकमत अमली आवाम के गले पड़ गई है। ताकतवर शुगर माफिया आवाम के साथ हुकूमत को भी मामू बना गया। पहले सस्ती चीनी बाहर भेजी, अब महंगी इंपोर्ट करके मजीद महंगी करने का प्लान बना लिया। ब्राज़ील में भी पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी को 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद का मुरासला अरसाल किया गया। आने वाले दिनों में चीनी 220 रुपए तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा कि आने वाले दिनों में चीनी 220 रुपए तक किए जाने का इम्कान है, तो यकीनन ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया खासा फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, नाकिस हिकमत अमलियाँ आवाम के लिए वो अब इसका सिलसिला जो है वो जारी है और वाफर मकदार में चीनी जो है वो बरामद करने की इजाज़त दे दी गई है। वो बाहर से मंगवाना शुरू हो गए हैं। महकमा खुराक पंजाब शुगर माफिया के आगे ढेर हो चुका है। माफिया मनमानियां करने पर मसरूफ है, जबकि आइंदा नवंबर में चीनी की कीमत 220 रुपए फी किलो करने का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। और इस वाले से ट्रेडर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले 2,15,000 मेट्रिक चीनी बरामद की और उसके बाद मार्केट में कमी के हश्ये से अब ब्राजीली अताशी को चीनी मंगवाने का खत लिख दिया। इस वाले से ब्राजील को 1 लाख मेट्रिक टन चीनी भेजने का भी खत लिखा गया है। ताकतवर शुगर माफिया के साथ हुकूमत को भी जो है वो अब सामने आना पड़ा है, जिसमें पहले सस्ती चीनी बाहर भेजी गई, अब महंगी मंगवा कर मजीद महंगी दी जाएगी। 8 लाख चीनी हमसाया मुल्क अफगानिस्तान स्मगल करने का इंकशाफ भी हुआ। मई 2023 में पंजाब की शुगर मिल्स में 27 लाख चीनी मौजूद थी, जबकि इस वक्त पंजाब में चीनी के ज़खायर सिर्फ 13 लाख टन रह गए हैं। और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बरामदी पर पाबंदी लगाई तो सिटाबाद जो है वो भी बेचैन हो गए और मार्केट से चीनी गायब कर दी। मार्केट में चीनी का रेट बढ़ने और कमी के बायस चीनी मंगवाई जा रही है, जबकि ब्राजील में पाकिस्तान कमर्शियल तासीर को 1 लाख चीनी बरामद करने का मुरासला भी लिख डाला है। इम्पोर्टेड चीनी 220 रुपए फी किलो चीनी पाकिस्तान में मंगवाई जा रही है, जिसमें महकमा खुराक के पास सरप्लस में 10 लाख टन चीनी का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। जबकि मौजूदा सूरत में महकमा खुराक को सरप्लस चीनी के ज़खायर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। शुगर माफिया भी सरप्लस चीनी के ज़खायर खत्म करने की हिकमत अमली बना चुका है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि शहर में इस वक्त फी किलो चीनी 160 से 170 रुपए जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि जो इस वक्त मार्केट रेट है, जो इस वक्त मिल का एक्स मिल रेट है वो 98 रुपीस है। और इस वक्त जो है सरप्लस चीनी के ज़खायर खत्म करने से इम्पोर्टेड चीनी मार्केट में बरामद शुदा चीनी अब पहले से कहीं महंगी 200 रुपए फी किलो तक खरीदेंगे। और ये मामला जो है माह नवंबर और दिसंबर के लिए प्लान किया गया है, चूंकि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में चीनी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चीनी के लिए सबसे पहले ये माफिया तगड़ा है, जिसकी वजह से अब महकमा खुराक भी घुटने दे चुका है और सेक्रेटरी खुराक खुद भी कह चुके हैं कि हम बेबस हैं, हमारे से ये माफिया जो है वो बहुत आगे है कि जो भी हम अपनी चीनी को स्टॉक किया हुआ है सरप्लस ज़खायर हैं उनको हमें अब बाहर लाना पड़ेगा। तो उन सरप्लस ज़खायर को बाहर लाने में मार्केट से चीनी पहले ही गायब होना शुरू हो गई है। और शहर में इस वक्त भी शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर के मुतअद्दिद स्टोर्स पर मुतअद्दिद इलाकों में चीनी के जो इस वक्त रेट्स हैं वो 160 से 170 रुपए फी किलो हैं, जो आम आदमी के लिए हैजानी कैफियत का बाइस बन चुके हैं। परेशानी का मामला यह है कि इस वक्त महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोल रही है, मगर इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि शहर में चीनी के ज़खायर जो है वो अब उनकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से चीनी का रेट भी ऊपर जाना शुरू हो गया। मगर इसके साथ साथ जो टीसीपी है उसने भी जो है खत लिख दिया है ब्राजीली अताशी को कि चीनी जो है 1 लाख टन चीनी जो है वो हम मंगवाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर अभी से। इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो आपको बताएं कि चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर ना होने के बायस मनमानी शुरू हो चुकी है और आपको बताएं कि मार्केट में चीनी 170 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। चीनी की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। जाहिद आबिद से तफसीलात जानेंगे। जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत में इजाफा बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ में चीनी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो मज़ीद इजाफा देखा गया, जिसके बाद इस वक्त लाहौर शहर में चीनी की कीमत 165 से 170 रुपये फ़ी किलो तक देखी जा रही है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि शुगर मिलर्स की जानब से इस वक्त चीनी तकरीबन 158 से 160 रुपये फ़ी किलो तक फराम की जा रही है,
जबकि थोक मार्केट में ये चीनी 162 से 164 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है और आम मार्केट में आते हुए इसकी कीमत 170 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच रही है। मार्केट में ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस कीमत में मज़ीद तेज़ी आ सकती है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की गई है, जबकि दूसरी तरफ इसकी दरामद करने के लिए भी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं ताकि चीनी की कीमत को किसी हद तक मुस्तहकम रखा जा सके और हुकूमत के पास एक महफूज स्टॉक मौजूद हो, जिसकी वजह से शुगर मिलर्स जो इस वक्त खुलकर खेल रहे हैं उन्हें किसी हद तक रोका जा सके। लेकिन ऐसा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा और इस दौरान ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें चीनी का कोई सरकारी रेट इस वक्त मार्केट में नहीं है और कागज़ों में चीनी का कोई सरकारी रेट ना होने की वजह से शुगर मिलर्स की जानिब से चीनी मनमानी कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से आम मार्केट में भी ठीक है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी परेशान कुन बात है। महंगाई ने आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया। रोटी, दूध, दही, चीनी, दालें सब कुछ सस्ता नहीं रहा। मार्केट में रोटी 20 रुपये, दूध 180 रुपये, 190 रुपये तक लीटर फ़रोख्त होने लगा। दही 200 रुपये किलो तक दस्तयाब है। महंगाई के जिन ने मजीद पर फैला लिए। रोटी, दूध, दही, दालों और चावल की कीमत में इजाफा। ज़िलाई इंतजामिया ने अशिया खोरनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई। शहर भर में रोटी पहले ही 20 रुपए की फरोख्त की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने 3 रुपए इजाफा करके खुद से दबाव कम किया है। सरकारी तौर पर दूध की कीमत 140 से बढ़ाकर 160 रुपए कर दी गई और दही की कीमत 165 से बढ़ाकर 180 रुपए किलो कर दी गई। दाल मसूर की कीमत 250 से बढ़ाकर 270 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चावल की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए तक जा पहुंची। नोटिफिकेशन के मुताबिक बासमती चावल का होलसेल रेट 305 रुपए और रिटेल 310 रुपए फी किलो मुकर्रर। दाल चना बारीक की कीमत होलसेल में 200 रुपए और परचून में 205 रुपए फी किलो होगी। दाल चना स्पेशल होलसेल में 210 रुपए और आम मार्केट में 215 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दाल मसूर इम्पोर्टेड होलसेल में 265 और परचून में 270 रुपए फी किलो मुकर्रर। इसी तरह मूंग दाल छिलके वाली होलसेल में 215 और आम मार्केट में 220 रुपए किलो होगी। दाल माश धुली इम्पोर्टेड होलसेल में 500 और परचून में 510 रुपए किलो में दस्तयाब। दाल माश छिलके वाली होलसेल में 445 और आम मार्केट में 450 रुपए किलो मुकर्रर। काले चने मोटे होलसेल में 210 और रिटेल में 215 रुपए फी किलो होंगे। बारीक चने होलसेल में 195 और परचून में 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होंगे। सफेद चने की होलसेल कीमत 315 और आम मार्केट में 320 रुपए फी किलो मुकर्रर। बेसन होलसेल में 210 और परचून में 215 रुपए में फरोख्त होगा। पानी, बोतलें, मशरूबात और दीगर कंपनियों की प्रोडक्ट्स प्रिंट शुदा कीमतों में फरोख्त की जाएंगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई से जीना भी मुहाल हो चुका है। ऐसे हालात कर दिए हुए हैं इन्होंने। आटा जो हमारी वर्थ में था वो भी ख़त्म हो गया। चीनी थी वो भी हमारी वर्थ से ख़त्म हो गई। घी था वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। हमारी वर्थ जिस चीज़ पे एक्सेस थी कि घर का खर्चा चला रहे थे वो हमारे से छीन लिया है। हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है। दालें, खीर, चीनी, हर चीज़ तनख्वाहें उतनी की उतनी है और हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है। इसके लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, दालें भी महंगी हो गई हैं और सब्जियों के नर्ख भी जो हैं आसमान की तरफ जा रहे हैं। क्या कहें कि मज़दूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। मजदूर के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि जायद कीमतें वसूल करने वालों की शिकायत दर्ज करवाएं। सरकारी निरखनामों पर अमल न करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी रेट लिस्ट में रोटी 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई है और तनूर मालिकान की जानिब से पहले ही रोटी 20 रुपए में फरोख्त की जा रही थी। इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से जो इस वक्त गड़ी शौकी इलाके में मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त घड़ी चौक के एक तंदूर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि रोटी की कीमत में जो है वो एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। सबसे पहले आवाम पर जो है वो बिजली का बम गिराया गया। उसके बाद यही देखा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो रोटी का भी जो है वो बम गिराया गया है। गुज़िश्ता रोज़ यही देखा गया कि रोटी की जो कीमत है वो 15 रुपये से बढ़ा कर जो है वो 18 रुपये कर दी गई है। आवाम जो है पर शदीद परेशान हाल दिखाई दे रही है। तंदूर मालिकान की जानिब से जो रोटी
है वो 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आटे की जो कीमत है वो महंगी हो गई है, ताहम हमारा जो है वो गुजारा नहीं होता। इसलिए तो मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, क्या कहेंगे, रोटी ख़रीदने आए हैं? जी मैडम, रोटी का तो ये आलम है कि यहाँ लोगों के लिए रोटी ख़रीदना मुश्किल हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मुल्क के हालात हो गए हैं उसमें तो लोग ना तो बिजली का बिल पे कर सक रहे हैं, ठीक है, और माली मामलात लोगों के ऐसे कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हुए हैं। तो इसमें तो ये कुछ समझ नहीं लग रही कि आगे सिस्टम में क्या होगा और क्या कैसे लोग सर्वाइव करेंगे। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि रोटी की जो कीमत है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। गरीब आदमी क्या करे, माली हालात तो ऐसे हैं कि दिल कर रहा है कि खुदकुशी कर ले जाके, क्योंकि यही देखा जा रहा है कि कीमतों में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की जो रोटी है वो भी किसी कयामत से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया सामिया। तो दूसरी जानिब दूध 180 से 190 और दही 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। डीसी रेट लिस्ट में दूध 160 और दही की कीमत 180 रुपये मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैन अली। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। ज़रूरी अशिया के साथ अब दूध और दही की कीमतों में मज़ीद इजाफा जो है वो कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध की जो कीमत है वो 140 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये कर दी गई है, जबकि अगर दही की बात की जाए तो उसकी कीमत 165 से बढ़ाकर 180 रुपये किलो जो है वो कर दी गई है। लेकिन मार्केट में जो दूध है वो 160 रुपये मिल रहा है, लेकिन दही जो है वो 200 रुपये किलो तक जो है वो मिल रहा है। इस वक्त शहरी एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर बताइएगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, दूध भी महंगा हो गया है, हुकूमत ने महंगा कर दिया और दही भी दोबारा महंगा कर दिया। जी ऐसे ही है, महंगाई का हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो सा सख्त एक्शन लिया जाए। जिसका जो दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी से रेट जो सा लेता है, ठीक है। जो क्वालिटी है वो भी जो सा है वो अब नहीं है, ठीक है ना। दही है जो सी है वो 180 की थी पहले, अब 200 की दही कर दी है, ठीक है। जो दूध है कोई 160 का दे रहा है, कोई 170 का दे रहा है, कोई 180 तक का दे रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ हुकूमत से ये एक अपील है कि इस पर एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। नोटिफिकेशन के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है दूध और दही की कीमतों के हवाले से 140 रुपये का दूध था जिसकी कीमत 20 रुपये बढ़ाकर 160 रुपये कर दी गई है। और जो अगर दही की बात की जाए जिसकी कीमत जो है वो 165 रुपये किलो थी, लेकिन उसकी कीमत 180 रुपये जो है वो कर दी गई है। 20 रुपये दूध की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि दही की कीमत में 15 रुपये तक का इजाफा किया गया। मार्केट में जो दूध है वो 180 रुपये 160 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि अगर बात की जाए दही की तो दही जो है वो 200 रुपये तक का जो वो मार्केट में बेचा जा रहा है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी ही सूरत हाल लम्हा ब लम्हा सामने आ रही है। महंगाई के तूफान ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियाँ मज़ीद महंगी करती हैं। और बात करें अगर पोल्ट्री मसनूआत की, तो पोल्ट्री मसनूआत की ख़रीदारी भी ख्वाब बन चुकी है। चिकन 8 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया गया है और कीमत 560 रुपये किलो हो गई है, जबकि जिंदा ब्रायलर के दाम में 5 रुपये का इजाफा हुआ। अंडों की बात करें, अंडों की कीमत 299 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। तफसीलात अब्दुल कादिर बताएंगे। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज अशिया ज़रूरिया के हवाले से बात की जाए, मार्केट में कीमतें क्या हैं, तो आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए सब्जियों की सबसे पहले बात करते हैं। तो 12 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा हुआ है। टमाटर आज 10 रुपये महंगा करके 90 रुपये मुकर्रर किया गया है। दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन मार्केट में कीमतें कुछ और ही वसूल की जा रही हैं। और दीगर सब्जियाँ जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें आलू 1 रुपया महंगा करके 75 रुपये, इसी तरह मेथी 10 रुपये महंगी करके 290 रुपये, बैगन 10 रुपये महंगे करके 90 रुपये, खीरा 5 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये, करेले 5 रुपये महंगे करके 130 रुपये, पालक 10 रुपये महंगी करके 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जिन्होंने सब्ज़ी की खरीदारी की, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या क्या लिया है और कितने का लिया है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ रही हैं सर, ये देखें 1000 रुपये तकरीबन ये सब्ज़ी आ गई है। सिर्फ मैंने 4 किलो आलू और 5 किलो प्याज लिया है, और एक गोभी लिया आधा किलो, और शिमला मिर्च पाव, और 1000 रुपया मेरा बन गया है। और इस तरह इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। आप एक मज़दूर की तनख्वाह देख लें और या एक दिन की उसकी वो दिहाड़ी देख लें कितनी बनती है, आटा कहाँ पहुँच चुका है। अगर हम इसी तरह पिसते रहे तो दिवालिया निकल गया मुल्क का। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है। सिर्फ 4 सब्जियां खरीदी हैं और 1000 रुपये आज जो है वो खर्च हो चुके हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, सार्फिन का ये कहना है कि शहरियों का ये कहना है कि या तो बच्चों का पेट पालें या बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि अखराजात जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई आज जो है उसकी शरह में दिन ब दिन
जो है वो इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अवाम के लिए रिलीफ नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है। बिजली मजीद 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। कीमतों में इजाफे की सिफारिश माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में की गई है। इस पर बात करेंगे फहद अमीन से। बताइए फहद। आज बिल्कुल महंगी बिजली से सताए सार्फिन जो है वो पहले ही सड़कों पर है। शहर शहर एहतजाज जो है वो महंगी बिजली की वजह से हो रहे हैं, मगर दूसरी जानिब हुकूमत की जाने से बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी की जा रही है। बिजली की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफे का इम्कान है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी जो है वो आज इस केस की समाअत करेगी। कीमतों में इजाफे की सिफारिश माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो की गई है। बिजली की इसमें जो है वो दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया गया है कि गुज़िश्ता माह 14 अरब 38 करोड़ यूनिट जो है वो बिजली पैदा हुई है। बिजली की पैदावारी लागत 128 अरब 97 करोड़ रुपए जो है वो रही है। 28 रुपये 72 पैसे फी यूनिट बिजली जो है वो फर्नेसाइल से पैदा की गई है। 24 रुपये 43 पैसे फी यूनिट बिजली जो है वो LNG से पैदा की गई है। ईरान से 23 रुपये 61 पैसे फी यूनिट बिजली बरामद की गई है। और दरखास्त में ये भी कहा गया है कि नेपरा बिजली की कीमतों से मुतालिक 2 बजे तक जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है और कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना और वज़ीर आज़म की मुशावरत से दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। बुरी खबर है, बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल बिजली के बाद अब शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो है वो पेट्रोल बम गिराया जाएगा, क्योंकि जो तजवीज़ बनाई गई है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत 14 रुपये फी लीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर तक इजाफा जो है वो किया जा सकता है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी जो है वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए होगा और इस हवाले से जो जराए हैं उनकी जानिब से मौका भी इख्तियार किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है इसमें अब जो इजाफे का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब खबर शामिल करेंगे डॉलर के हवाले से। तो डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर 1 रुपया 55 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर रेट 304 रुपये की हद भी अबूर कर गया है। 1 डॉलर 304 रुपये 60 पैसे का हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 325 रुपये तक ट्रेड होने लगा है। इसी पर बात करेंगे साहिद आबिद से। बताइए साहिद, क्या सूरत हाल है आज मार्केट में? जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज रवां कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है जिसमें मुसलसल डॉलर की कदर में 1 रुपये से ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। आज भी बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो उसके साथ ही डॉलर की तलब में इजाफा देखा गया, जो कि मार्केट में पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इस वक्त तक 1 रुपये 55 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। 304 रुपये की नफसियाती हद भी डॉलर क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त डॉलर 304 रुपये 60 पैसे तक ट्रेड हो रहा है। मार्केट गराई के मुताबिक इसमें मजीद तेजी का खदशा बदस्तूर मौजूद है, क्योंकि ओपन मार्केट में भी इस वक्त बहुत देखा जा रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर कम से कम 325 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। मार्केट गराई के मुताबिक इस वक्त बरामद कुनिंदगान अपनी बरामदी बिल क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि डॉलर की खरीदारी करके अपने बरामदी बिल क्लियर किए जाएं, लेकिन बैंकों की जानब से या ओपन मार्केट की जानब से उन्हें मुतलूबा डॉलर दस्तियाब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में तेजी देखी जा रही है। स्टेट बैंक जराये के मुताबिक स्टेट बैंक ने ये पॉलिसी अपनाई है कि कम से कम। जी ठीक है जाहिर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि डेंगू बुखार का खतरा बरकरार है। 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 26 मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह भर में 62 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है, जबकि शहर के अस्पताल में डेंगू के 54 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सुबह भर से डेंगू के 62 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं, जबकि इसके साथ लाहौर के अंदर भी गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 26 जो कंफर्म केसेज हैं ये रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद अब तक पंजाब में टोटल 1109 जो कंफर्म मरीज हैं ये सामने आ चुके हैं। इस वक्त भी लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के मरीज ज़ेर इलाज हैं। तकरीबन लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त 54, जबकि पंजाब के अस्पतालों में सब 108 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से अस्पतालों के अंदर जो बेड्स हैं जी बिलाल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए इकदाम जारी हैं। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 1232 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। 1715 घरों में डेंगू स्प्रे करवाया गया। आपको अपडेट करें, डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए इकदाम जारी हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 1232 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान अकबर। इमरान से रब्ता करने की कोशिश जारी है। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 1232 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। 1715 घरों में डेंगू स्प्रे भी किया गया है। आपको अपडेट करें कि डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए इक़दाम जारी हैं। आपको बताएंगे जिना अस्पताल के मसीह मरीजों के लिए चलाट बन गया है, तो वहीं ग्रैंड हेल्थ अलायंस का तीसरे रोज़ भी ओपीडी मुकम्मल बंद करके एहतजाज जारी है। ओपीडी बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन बगैर चेकअप करवाए घरों को जाने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से जिना अस्पताल में आज एहतजाज का तीसरा रोज़ है, जिसकी वजह से ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं मुसलसल खवार हो रहे हैं और जो एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी गार्ड पर गैर कानूनी FIR करवाई गई है, इसको मनसूख किया जाए। पुलिस वालों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है ये की जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो गरीब मरीज अपने इलाज मुआवजे के लिए जिना अस्पताल की ओपीडी में आ रहे हैं, उनको शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और जो खवातीन है ये बगैर चेकअप कराए अपने घरों को वापस जा रहे हैं और दूर दराज से मरीज जो है किराया खर्च करके यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनको गुज़श्ता 3 रोज से इलाज जो है इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उस हवाले से जो महकमा सेहत और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ताहाल इलाज को खत्म करवाने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। सूबा भर में कंटेनर्स और गोलियां टाफियां तैयार करने वाले यूनिट्स की चेकिंग मुकम्मल कर ली गई है। 185 यूनिट्स की चेकिंग, 1 की प्रोडक्शन बंद की गई, 45 को जुर्माने किए गए, 3028 किलो गोलियां टाफियां लॉलीपॉप मौके पर तलब कर दिए गए, 22 किलो खुले रंग और केमिकल बरामद किए गए हैं। आपको अपडेट करें, सुबह भर में कंटेनर्स और गोलियां टाफियां तैयार करने वाले यूनिट्स की चेकिंग की गई है और 185 यूनिट की चेकिंग की गई, 1 की प्रोडक्शन बंद, 45 को जुर्माने किए गए हैं। CCP लाहौर की सर सदारत इजलास हुआ है। डकैती, चोरी समेत संगीन वारदातों की मुकदमात की तफ्तीश का जायजा लिया गया है। सदर लाहौर पुलिस का संगीन वारदातों की मुकदमात बिला तखीर दर्ज करने का हुक्म है और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमान के सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, सिलसिला और बरासती की मैंने की ज़ेर सदारत क्राइम कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास में डकैती, रॉबरी और चोरी समेत संगीन वारदातों की मुकदमात की तफ्तीश और रिकवरी से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। SP तरक्की के मुतल्लिक मुकदमात की तफ्तीश को मॉनिटरिंग करेंगे। ये सिलसिला और बरासती की मैंने तमाम SP को हुक्म दिया और सिलसिला लाहौर ने डकैती और रॉबरी के साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमान की सरगर्मियों पर भी नजर रखने की जो है वो SP को हदायत जारी की। सरबराह लाहौर पुलिस के इस हवाले से कहना था कि डिवीजनल SP प्रॉपर्टी क्राइम के कंट्रोल पर खुसूसी तवज्जो दें। डिवीजन SP अपनी कमांड बेहतर बनाएं, मेहनती अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दें। लाहौर मजीद कहा कि हॉटस्पॉट क्राइम एरियाज पर डॉल्फिन और पीरू का जो गश्त है उसको बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आपको बताएं कि जेल में एक और कैदी जाँ बहक हो गया। 30 साला मोहम्मद अली हार्ट अटैक की वजह से दम तोड़ गया है। मोहम्मद अली को बैरिक में दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले की जाएगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। बताइए मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, कैंप जेल का जो कैदी है वो दम तोड़ गया है। एक और कैदी पहले भी इस तरह का वाक़या पेश आया था कि कैंप जेल का जो कैदी दम तोड़ गया था। अब जो है कैंप जेल का कैदी 30 साल जवान साल कैदी की अचानक जेल में जो है वो तबीयत खराब हुई। उसके बाद उसको सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पर जो है वो जाम पर ना हो सका। पुलिस ने जो है वो लाश को मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया। पुलिस से कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को जो है वो बुरसा के हवाले किया जाएगा और उसके हवाले से अहल खाना का कहना है कि वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। तो पुलिस से कहना है कि लाश को जो है वो जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद के ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर के तमाम थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की शिरकत। जी मुजाहिद लतीफ़ अपडेट कीजिएगा इस खबर के वाले से। आज बिल्कुल SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई है। मीटिंग में लाहौर के तमाम थानों के इंचार्ज
इन्वेस्टिगेशन की शिरकत थी। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग रिपोर्ट, इश्तिहारी मुलजमान और मंशियात फरोशी की गिरफ्तारी के बारे में जायजा लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन की अफसरान को क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाने की हदायत की। तमाम इंचार्जेस को मुतलका थानों का रिकॉर्ड प्रोग्राम के मुताबिक अपडेट रखने की हदायत की। जदीद टूल्स, डाटा एनालिसिस समेत आई बेस्ड पॉलिसी का फरोग मेरी अवली तरजीह है, ऐसा कहना था SSP इन्वेस्टिगेशन का। नाकिस कारकर्दगी और दिए गए टारगेट मुकम्मल न करने पर मुतअद्दिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को शोकाज नोटिस जारी किए गए। शहरियों को मेरिट पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी अवलिन तरजीह है और मेहनती अफसरान हर सतह पर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, ऐसा कहते। बहुत शुक्रिया मुजाहिद। पुलिस ही मुनशियात फरोशी में मुलविस निकली है। DSP मजहर इकबाल के कार खास प्याज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर महमूद, ASI काशिफ, हेड कांस्टेबल शकील समेत 4 पुलिस मुलाजमीन भी नामजद किए गए हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस के अफसरान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनका जो एंटी स्मगलिंग सेल है, मंशियात स्मगलिंग सेल है, जिसका हेड DSP और दिगर जो तमाम जो स्टाफ है वो मंशियात फरोशी में मुलव्वस निकला है। ANF लाहौर में DSP मजहर इकबाल और उसके कार खास प्याज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 9 समेत दिगर 3 दफा जो है वो शामिल की गई हैं। मुकदमे में सब इंस्पेक्टर महमूद, ASI काशिफ और कांस्टेबल शकील में 4 जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको भी नामजद किया गया है। अजराई के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मुलजम फयाज ड्रोन के जरिए सरहद पार मंशियात फरोशी करता था। मुलजम फयाज पीपा DSP जो कि एंटी स्मगलिंग मंशियात का DSP है, उसका जो है वो कार्य खास था। ताहर DSP मजहर इकबाल को गिरफ्तार नहीं हुआ है और DSP मजहर इकबाल के बैरून मुल्क फरार होने का भी खदशा है। बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंतजामी अमूर के हवाले से जायजा लिया गया है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सैन राबद्दीन। बताइए सैन। जैन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंतजामी अमूर के हवाले से इस इजलास में जायज़ा लिया गया है, जबकि दीगर मेंबर्स भी इस इजलास में मौजूद थे। और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंतजामी अमूर के हवाले से जायज़ा लिया गया है। आपको मज़ीद ये भी बताएं कि मेट्रो स्टेशन के हवाले से काफ़ी वजूहात सामने आ रही थी, जिसके लिए ये इजलास मुनक्किद किया गया था और इस इजलास में अब इस हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे सैन। से बताइए सैन। मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की सब्सिडी को कम करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो हिकमत अमली हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है और इसी तनाजुर में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंतजामी अमूर के हवाले से ये अहम इजलास हुआ, जिसमें अथॉरिटी के तहत चलने वाले मनसूबों को जीरो सब्सिडी पर लाने के लिए ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर इब्राहिम मुराद का कहना था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत के पेश नज़र जीरो सब्सिडी प्लान को पाया। जैन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और खबर ये है कि अदालती तातीलात खत्म हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर हाईकोर्ट में तातीलात खत्म, जजेस का नया रोस्टर जारी। 4 सितंबर से 28 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस समेत 23 सिंगल और 11 डिवीजन बेंच केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार ने रोस्टर जारी किया। डिवीजन बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस आबद हुसैन चट्टा केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 2 में जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस फारूक हैदर मर्डर ट्रायल और अपीलों पर समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 3 में जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस सुल्तान तनवीर टैक्स से मुतल्लिक केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 4 में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस राहील कामरान न्याब से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत करेंगे। इसी तरह डिवीजन बेंच नंबर 5 में जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रसाल हसन सैयद केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 6 में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस साजिद जवेद घुराल केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 7 में जस्टिस आबद अजीज शेख और जस्टिस फैसल जमान समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 8 में जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस खलील अहमद मर्डर रेफरेंसेस पर समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 9 में जस्टिस